प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं वृंदा शर्मा स्वागत करता हूं अपने दिशा एकेडमी यूट्यूब चैनल में। घातांक करने का पार्ट नंबर 4 होगा। सारे टाइप आपको कराए जा रहे हैं लगातार, और लगातार आप क्लास देखने के लिए सबसे पहले आप दिशा एकेडमी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अच्छे से अच्छा कंटेंट कम समय के अंदर अच्छे तरीके से आप तक पहुंचता रहे। आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का ये पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है जी। 2 की पावर x इजकल टू 3 की पावर y इजकल टू 6 की पावर - z पूछा जा रहा है। 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू बताइए। जब भी इस टाइप का सवाल आपके सामने आए तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये जो नंबर दिए गए इन तीनों नंबर में क्या रिलेशन हो सकता है। अब इन तीनों संख्याओं में रिलेशन हो सकता है, हमें डायरेक्ट दिख रहा है। 2 की मल्टीप्लाई अगर आप 3 से करेंगे तो बराबर आ जाएगा आपका 6। 2 की मल्टीप्लाई यदि आप 3 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 6। डायरेक्ट रिलेशन आपको दिख रहा है। कभी कभी एग्जाम में यहाँ पे 12 भी दे सकता है, यानी 2 और 3 से 12 कैसे बने, फिर आपको पावर बनानी पड़ेगी। पावर कैसे, देखिए 2 का स्क्वायर होता है 4, और 4 में 3 के से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे लिखा जाए 18, तो 18 का अर्थ होता है 3 का स्क्वायर 9, 9 का डबल होगा आपको 18। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन के अंदर एक रिलेशन निकाल के बाहर करना है। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्वेश्चन शुरू करना है। देखिए, पहला क्वेश्चन मैं आपको विद मेथड विद शॉर्टकट दोनों तरीके से बताऊंगा। पहले आपको मेथड क्लियर करना है। अगर मेथड क्लियर हो जाएगा तो उन्हीं से शॉर्टकट आप बनाएंगे, और शॉर्टकट से आसानी से कर सकते हैं। देखिए, डायरेक्ट मुझे रिलेशन यहाँ दिख गया। 2 मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो बराबर आ गया आपका 6। राइट, ये आपको समझना है। अब 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y दिया है, इजकल टू 6 की पावर -z दिया है। हम इनको किसी नंबर के बराबर मान लेते हैं। भाई, जब ये तीनों संख्याएं आपस में बराबर है तो मैंने ये किसी नंबर के बराबर मान लिया। माना ये नंबर k के बराबर है, तो यहां से आप देखेंगे 2 की पावर x का मान k है, और 2 का अगर आप मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा k की पावर 1/x। किसी भी पावर को जब आप ट्रांसफर करेंगे तो इस पावर को उस तरफ अगर आप ट्रांसफर करते हैं तो उल्टा हो जाता है। अगर x है तो 1/x, y है तो 1/y। अगर इस साइड 3/2 होता तो उस साइड 2/3 हो जाता। पावर को जब ट्रांसफर करते हैं तो याद रखना अपोजिट हो जाता है। तो इस सवाल के अंदर आपने देखा 2 का मान आ रहा है k की पावर 1/x गुना, इसी तरह 3 का जब आप मान निकालेंगे तो k की पावर 1/y आ जाएगा। ठीक है, और 6 का मान जब आप निकालेंगे तो ये माइनस में है, तो 6 का मान आ जाएगा -1/z। ठीक है, पहले मेथड से क्लियर करना है। जब आप बराबर रखेंगे, इसके बराबर इसको रखेंगे, तो 3 का मान आ जाएगा k की पावर 1/y। इसी तरह आप 6 का मान निकाल सकते हैं -1/z। चलिए, इसका बेस और इसका बेस सेम है। जब दोनों का बेस सेम है तो हमेशा पावर प्लस हो जाती है। 1/x प्लस 1/y हो जाएगा, और इस साइड आप देखेंगे तो k की पावर -1/z हो जाएगा। ये आपने लिख लिया। अब हमने देखा दोनों साइड आपको k नजर आ रहा है, तो k आप दोनों साइड से यहां से हटा दें। k हटाने के बाद अब इस साइड बचा आपका 1/x प्लस 1/y, और ये माइनस वाला पार्ट इस साइड आके प्लस हो जाएगा, और बराबर में आ जाएगा आपका 0। जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू आप बताइए। आंसर आपका निकल के आएगा 0। तो मैं आशा करता हूं आपको पहला कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, हम इनका शॉर्टकट बनाने जा रहे हैं। शॉर्टकट बनाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बीच में गुना वाला चिन्ह है वो हमेशा प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। बस इतना आपको याद रखना है। देखें, सबसे पहले इनमें डायरेक्ट रिलेशन बताएं। 2 × 3 बराबर 6 हो गया। इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, लिखने के बाद अब 2 का मान आपको डायरेक्ट बता रहा हूं 1/x मानना है। ठीक है, मेथड से कर रहे थे तो k की पावर 1/x मान लेते। जब भी पावर बराबर में हो तो 2 का मान 1/x मानेंगे। गुना हमेशा प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। सेम आप 3 का मान निकालेंगे। जब 3 का मान निकालेंगे तो ये 1/y हो जाएगा, और 6 का मान निकालेंगे तो ये -1/z हो जाएगा। याद रखना, इस तरीके से 1/, में ले सकते हैं आप। अब ये माइनस वाला पार्ट इस साइड आगे आएगा। जब माइनस वाला पार्ट इस साइड आएगा तो ये प्लस में आ जाएगा, और आपका बराबर में आ जाएगा यहाँ पे 0। तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू आ चुकी है फाइनल 0। नोट करें। क्वेश्चन नंबर आइए सेकंड पे।
3 की पावर x बराबर 5 की पावर y बराबर 15 की पावर माइनस जेड 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान बताओ। ये भी क्वेश्चन सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। सबसे पहले इन तीनों में आप रिलेशन देखेंगे। 3 की अगर आप मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो बराबर आ जाएगा आपका 15। 3 इंटू 5 बराबर आ जाएगा आपका 15। सेम आप 3 का मान अगर निकालना चाहते हैं तो 3 का मान आ जाएगा 1/x, गुना कन्वर्ट हो जाता है प्लस में। 5 का मान आ जाएगा 1/y। इसी तरह 15 का मान आ जाएगा -1/z। ये आपको लिखना है। ठीक है, मेथड आपको क्लियर हो चुका होगा। अब मैं वही पॉइंट डायरेक्ट बता रहा हूं जो पिछले सवाल में आपको समझाया था, बस नंबर सेम है, नंबर अलग अलग हैं, बाकी क्वेश्चन का तरीका सेम है। अब ये माइनस वाला पार्ट जब आप इस साइड लाएंगे तो 1/x प्लस 1/y, और ये इस साइड आके प्लस हो जाएगा और बराबर में आपका निकल के आएगा 0। तो समझ जाइए 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की डायरेक्ट वैल्यू आ चुकी है 0। लिखिए आप। क्वेश्चन नंबर आते हैं अब 3 पे। पहले खुद से भी आपको ट्राई करना है, खुद भी ट्राई करें और लगातार अपने नोट्सों को बना लीजिए, क्योंकि ये आपको बहुत काम आने वाले हैं। जब आप टेस्टों में जाएंगे तो काम आएंगे। कोई भी टॉपिक अगर आपका कमजोर रह जाता है तो सारी क्लास आपको मिलेंगी। जो भी टॉपिक, जितने भी टॉपिक बचे हुए हैं, मैं 1 बाई 1 करके सब पे आपको लगातार क्लास दूंगा। इन क्लासेस का आप लाभ उठाएं और उसके बाद अपना अर्थमेटिक वाला टॉपिक आप देखेंगे तो बहुत मजबूत हो चुका होगा। देखिए, फिर ये वही रिलेशन आपको दिख रहा है 2 × 3 और बराबर आ जाएगा आपका 6, परंतु अब की बार केवल x का मान पूछ रहा है। अब आपसे इन सवालों के अंदर x का मान भी पूछा जा सकता है, आपसे y का मान भी पूछा जा सकता है और आपसे z का मान भी पूछा जा सकता है। तो आप डायरेक्ट इनकी गुना करेंगे, 2 × 3 बराबर 6। जब आप 2 का मान निकालेंगे तो समझ जाइए 2 का मान आएगा 1/x, गुना कन्वर्ट होता है प्लस में। ठीक है, 3 का मान आएगा 1/y और आप 6 का मान निकालेंगे तो जो कि आ जाएगा 1/z। अब हमें ये देखना है यहाँ से मान किसका पूछ रहा है। जिसका भी मान पूछ रहा है आपसे उसको अकेला छोड़ना पड़ेगा एक साइड। तो x का मान पूछ रहा है तो x को अकेला छोड़ दें, ये वाला नंबर इस साइड आके प्लस हो जाएगा। तो 1/x बराबर आ जाएगा 1/z माइनस 1/y। तो 1/x बराबर हो जाएगा, इनका ले से आ जाएगा zy, तो यहां से आ जाएगा y माइनस जेड। एलसीएम लेंगे आप, तो आपको केवल x का मान चाहिए तो उल्टा कर दीजिए, दोनों साइड को जब आप अपोजिट करेंगे तो ZY/y माइनस जेड। तो अपने सवाल का फाइनल आंसर देना है ZY/z माइनस वाई। ये ऑप्शन मिस्टेक है, आप ऑप्शन करेक्ट कर लेना। फाइनल आंसर आपका ये आएगा, लिखिए। क्वेश्चन नंबर आइए 4 पे। y का मान पूछ रहा है, तो इसमें भी आप देखेंगे 7 × 5 × 7 = 35 होगा। भाई 5 × 7 बराबर हो जाएगा आपका 35। अब आप 5 का मान निकालेंगे तो 1/x आ जाएगा, गुना कन्वर्ट होता है प्लस में, 7 का मान हो जाएगा 1/y और 35 का मान हो जाएगा 1/z। ये आपने लिख लिया। पूछा जा रहा है सवाल के अंदर y का मान बताएं। अब y को आप अकेला छोड़ दें, जब y को अकेला छोड़ेंगे तो 1/y बराबर आएगा 1/z माइनस 1/x। तो 1/y बराबर आ जाएगा zx और यहाँ पे आएगा x माइनस जेड। हमसे वैल्यू पूछी जा रही है y की, जब आपसे y की वैल्यू पूछी जा रही है तो आप इनको उल्टा कर दें, अपोजिट करेंगे तो इस साइड y आ जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा आपका zx/x माइनस जेड। तो पहचान लीजिए zx/z x माइनस जेड। चलिए ऑप्शन z माइनस x माइनस जेड, ये वाला आपका उत्तर बनेगा। एक्स जेड बोल दो या जेड एक्स बोल दो और नीचे आ जाएगा आपका x माइनस जेड। नोट करें। नेक्स्ट देखें, 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y है जी। 2 की पावर x बराबर है 3 की पावर y और बराबर 18 की पावर z। इस क्वेश्चन में आपसे x का मान पूछ रहा है। अब हमें डायरेक्ट यहां से रिलेशन देखना है कि 2 और 3 की गुना करके 18 कैसे बने। भाई 2 और 3 की गुना करेंगे तो 6 बनेगा ना, परंतु यहाँ पे आपको 18 बनाना है। तो समझ जाइए यहाँ आपको पावर बनानी पड़ेंगे। पावर कितने, अगर 2 लिखें और 3 की पावर 2 लिख दें, बराबर 18 हो जाएगा। अगर यहाँ 12 होता
12 होता तो 2 का स्क्वायर लेते 4 और इंटू 3 बराबर 12, परंतु आपको 18 बनाना है। जब आपको 18 बनाना है तो 3 का स्क्वायर 9, 9 का डबल हो जाएगा आपका 18। 2 की वैल्यू निकालेंगे 1/x, गुना बदलता है प्लस में, 3 का मान 1/y, याद रखना 1/y, 2 आ रहा है 2/y कर देना। अगर के में मानेंगे, जब आप के में मानने थे तो के का मान, 3 का मान आएगा के की पावर 1/y, और यहाँ 2 आता तो 2/y होता ना। तो यहाँ से कुछ नहीं, अगर पावर बनती है तो ऊपर चली जाती है। सेम आप आगे देखेंगे, 18 का मान हो जाएगा 1/z। आपसे x का मान पूछ रहा है तो आप x को अकेला छोड़ दें। x अकेला छोड़ेंगे तो 1/x इजकल टू आएगा 1/z माइनस 2/y। तो 1/x बराबर एलसीएम आएगा ZY, यहाँ पर आ जाएगा y माइनस 2z। वैल्यू पूछा जा रहा है x की, तो आप इसको अपोजिट कर दें। x बराबर आ जाएगा ZY बटे y माइनस 2z, ZY बटे y माइनस 2z, ZY बटे y माइनस 2z। ऑप्शन इनकरेक्ट है, आप इनको सही कर लेना। ठीक है ना, ऑप्शन इनकरेक्ट है, यानी कि एक ऑप्शन इन और बना लीजिए, नो वन। तो इस सवाल का उत्तर आ जाएगा आपका नो वन, ये आप नोट करें। तो कभी कभी टेस्ट में जब आप जाएंगे तो आपको पावर भी बनानी पड़ सकती है। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 का डबल 18, 2 की वैल्यू 1/x, 3 का मान आएगा 1/y, 2/y, 18 का मान 1/z, गुना बदलता है प्लस में, वैल्यू आप पुट कर लीजिए। ये सवाल देखिए, अब की बार आपको क्वेश्चन एबीसी में दिया हुआ है। पहले जो नंबर थे वो आपके नंबर में थे। अगर एबीसी में ये सवाल आया तो रिलेशन खुद बना के देगा, और उसने खुद बना के यहाँ दिया भी हुआ है, देखो खुद बना के दिया हुआ है। जेड की वैल्यू पूछ रहा है, ए का मान आएगा 1/x, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/x। ए की वैल्यू 1/x, 2/x हो जाएगा। बी की वैल्यू आएगा 1/y, तो 3 है, 3/y, गुना बदलता है प्लस में, सी का मान आएगा 1/z। राइट, ये आपको समझना है। ए की वैल्यू बताएंगे आप 1/x, यहाँ 2 पावर है 2/x, रिलेशन खुद बना के दिया हुआ है। बी का मान आ रहा है 1/y, पावर आपकी 3 आ रही है 3/y, गुना बदलता है प्लस में, सी का मान 1/z। वैल्यू जेड की पूछा जा रहा है तो इसको आप इस साइड ले आइए। इस साइड आएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा और बराबर 1/z। आपको जेड का मान चाहिए तो पहले इसका सॉल्यूशन कर लें। एक्स वाई, एक्स एक्स कैंसिल, वाई ऊपर चला जाएगा 2y, और यहाँ जाएगा 3x बराबर 1/z। इसको उल्टा कर लीजिए, जेड आ जाएगा। तो जेड बराबर हो जाएगा आपका XY बटे 2y माइनस 3x। तो XY बटे 2y माइनस 3x, XY बटे 2y माइनस 3x, यानी कि ऑप्शन नंबर पड़ेगा आपका फर्स्ट। ये लिखें। क्वेश्चन नंबर 7, सेम क्वेश्चन है, मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, सारे टाइपों को आपके सामने एक एक करके लेके आ रहा हूँ। तो x का मान हो जाएगा 1/a, 4 है तो 4/a हो जाएगा। ठीक है, x का मान 1/a, पावर 4 है तो 4/a बराबर, y का मान आएगा 1/b, पावर 3 है तो ये 3/b हो जाएगा, गुना बदलेगा प्लस में, z का मान आ जाएगा 1/c। भाई z का मान आ जाएगा 1/c। अब आपसे जो वैल्यू पूछ रहा है वो c की पूछ रहा है, इस साइड आएगा ये माइनस में आ जाएगा, बराबर 1/c। एलसीएम आ गया आपका ए बी, ए से ए खत्म, यहाँ 4b आएगा, माइनस 3a आएगा, बराबर 1/c। आपसे वैल्यू सी की पूछ रहा है, दोनों साइड का आप उल्टा कर दें। सी बराबर हो जाएगा ए बी बटे 4b माइनस 3a। सी बराबर हो गया ए बी बटे 4b माइनस 3a। ठीक है, ए बी बटे 4b माइनस 3a, इसको 4b कर लेना और माइनस 3a कर लेना। 4b माइनस 3a, 4b माइनस 3a, फाइनल आंसर इसका ये आ रहा है, लिखिए। अगला सवाल देखें। ए एक्स बराबर बी वाई बराबर सी जेड। ए का मान आपका बनेगा 1/x, बी का मान 1/y, सी का मान 1/z। तो बी के ऊपर 2 पावर है, जब बी के ऊपर 2 पावर है तो ये 2/y हो जाएगा। ए का मान हो जाएगा 1/x, तो पावर 3 है, 3/x हो जाएगा, प्लस सी का मान हो जाएगा 1/z। इस साइड आके माइनस में कर लीजिए, 2/y माइनस 3/x बराबर 1/z। एलसीएम आ गया इनका एक्स वाई, वाई से वाई गया, 2x माइनस 3y बराबर 1/z। आप इसको उल्टा कर लीजिए, z बराबर हो जाएगा XY बटे 2x माइनस 3y।
ठीक है, एक्स वाई बटे 2y 2x-3y, यानी ऑप्शन नंबर आ चुका है आपका डी। चलिए ये टाइप क्लियर है। ये सवाल, चलो ये वाला टाइप देख लेते हैं। ये सवाल अलग है। ए की पावर एक्स बराबर बी है जी, ए की पावर एक्स बराबर बी है। फिर कह रहा बी की पावर वाई बराबर सी है और सी की पावर जेड बराबर ए है। आपसे एक्स वाई जेड का मान पूछ रहा है। जब ए की पावर एक्स बराबर बी है, हमें बी की पावर वाई का मान पता है। अब आपको बी की पावर वाई बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब बी की पावर वाई हो जाएगा तो उसका मान सी है। तो बी की पावर जब वाई बनाएंगे तो वाई आप दोनों साइड पुट कर दीजिए। इस साइड भी वाई पावर, इस साइड भी वाई पावर। जब बी की पावर वाई होगी तो ये बदल गया सी में। कह रहा है जब बी की पावर वाई हो जाएगा तो इसको आप बदल के सी लिख दीजिए। आगे आपने देखा सी की पावर जेड है तो जेड इस साइड लिख दो, जेड इस साइड लिख दो। सी की पावर जेड की जगह आप ए लिख सकते हो। हमने देखा आपका जो बेस है वो एक जैसा है, पावर कुछ नहीं है तो एक मान लो। जब आपका बेस एक जैसा है तो हमेशा पावर बराबर हो जाती है। तो इस सवाल के अंदर आपने देखा कि एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। फाइनल आंसर आएगा आपका एक्स वाई जेड बराबर 1, जो कि आपसे पूछा जा रहा है। अगला सवाल देखें। ए बराबर बी की पावर एक्स है जी। ए बराबर है बी की पावर एक्स, ये दिया हुआ है, दिया हुआ है। ए बराबर बी की पावर एक्स। कह रहा है बी को हटा दो और बी की जगह रख दो सी की वाई। जब आप बी हटाएंगे तो बी की जगह रखेंगे सी की वाई, और एक्स पहले से आ रहा है। भाई बी का मान ओनली बी का मान है सी की पावर वाई, और एक्स यहाँ पहले से आ रहा है। चलिए सी को हटाइए, ए की पावर जेड। सी को हटाएंगे तो ए की पावर आ गया जेड, वाई एक्स पहले से आ रहा है। कुछ भी नहीं है, एक मान लो। अगर बेस एक जैसा है तो हमेशा पावर बराबर हो जाएंगी। तो समझ जाइए इस सवाल के अंदर एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी 1। अगला क्वेश्चन देखें। करें कोशिश वीडियो को आप रोक लेना, और रोकने के बाद आराम से पहले कर लिया करें, फिर मेरा सॉल्यूशन आप देखें। ए बराबर दिया है आपका बी की पावर 2x। कह रहा है यहां से बी हटा दो और बी की जगह रख दो सी की 2y। जब बी की जगह रखेंगे सी की 2y, और 2x पहले से आ रहा है, ये रख दो। अब सी की जगह रख दो ए की 2x, सी हटा दो और सी की जगह रख दो ए की 2x, और ये पहले से आ रहा 2y 2x। इस साइड कुछ भी नहीं, एक मान लो। तो ए की पावर 1 बराबर ए गुना करेंगे 8xyz। आपका बेस एक जैसा है, जब एक जैसा बेस होता है तो आप इसको हटा दें। समान बेस होने पे आप इसको हटा दें और हमेशा पावर बराबर हो जाएंगी। तो समझ जाइए इस सवाल के अंदर एक बराबर आएगा 8xyz। अब अगर यहाँ से xyz की वैल्यू निकालेंगे तो 1/8 आएगा। तो नोट कर लेना, फाइनल आंसर 1/8 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ए की पावर x बराबर बी की पावर y बराबर सी की z बराबर ए। देखिए ए की पावर x बराबर बी है। कह रहा है जब b की पावर y हो जाए। अब b की पावर y बनाने के लिए इस साइड y पुट कर दो, इस साइड y कर दो। ठीक है, दोनों साइड आप स्क्वायर कर सकते हैं। इसी तरह जब आप स्क्वायर कर सकते हैं तो दोनों तरफ बराबर पावर भी कर सकते हैं। b की पावर y की जगह आप c रख दो। कहता है जब c की z हो जाए तो z दोनों साइड रख दो। c की z बराबर आ जाएगा आपका a, कुछ भी नहीं है, एक मान लो। बेस बराबर होने पे हमेशा पावर बराबर होती हैं। तो इस क्वेश्चन में एक्स वाई जेड का मान 1 हो जाएगा। बट आपसे ओनली एक्स वाई का मान पूछ रहा है तो जेड अपॉन में आ जाएगा, और नीचे से ऊपर पावर जाती है माइनस में, तो जेड की पावर -1 बनेगा। फाइनल आंसर जेड की -1। अगला क्वेश्चन देखें। ए की पावर एक्स बराबर बी की वाई बराबर सी की जेड। देखिए रिलेशन खुद बना के दिया हुआ है, बी स्क्वायर। तो बी का मान आएगा 1/y। जब b का मान 1/y है और पावर 2 आ रही है, 2/y। इसका सॉल्यूशन पूरा पीछे मैं करा चुका हूं आज की क्लास में। सबसे पहला सवाल देख लेना, पूरा सॉल्यूशन आपको करा चुका हूं। a का मान आ जाएगा 1/x, बीच में गुना का चिन्ह प्लस में बदलता है, 1/z आ जाएगा। आपसे यही पूछ रहा है कि हमें बताओ 1/x प्लस 1/z का मान कितना है, 2/y। ये तो वही लाइन आ गई जो क्वेश्चन में आपसे पूछी जा रही है। नेक्स्ट देखें। ए की पावर x बराबर बी की पावर y बराबर सी, XYZ बराबर 1। तो ए की बी सी और सी की पावर z बराबर a होगा। ठीक है, तभी XYZ बराबर 1 होता है, लिख लेना आप।
भाई ए की एक्स बराबर बी, ये पिछले सवालों का उल्टा है जो पीछे था। बी की एक्स बराबर सी, तो इसी तरह सी की जेड बराबर ए होगा, तभी ये एक्स वाई जेड बराबर आपका 1 बनेगा। ये देखें, सिंप्लीफाई करना है आपको। ये वाला नंबर पूछा जा रहा है आपसे कि इसकी वैल्यू कितनी है। अब थोड़ा ध्यान से देखें, आप इन सवालों को कभी भी करने की कोशिश ना करें आप, क्योंकि इन सवालों का आंसर हमेशा 1 होता है। मैं एक क्वेश्चन का आपको पूरा सॉल्यूशन समझाता हूं, फिर आप समझ लेना। अगर आपको एक्स वाई जेड एबीसी में क्वेश्चन मिले, सीधा आपको 1 पुट कर देना है। कैसे? एक्स ब्रैकेट का मतलब गुना, एक प्लस में एक माइनस में, तो इसकी जगह आप लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर वाले को हल कर रहे हैं पहले, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। पहले हम ऊपर वाला हल करते हैं, नीचे वाले को अभी नहीं छेड़ रहे। तो बेस एक जैसा होने पर, जब आपका बेस एक जैसा है तो पावर प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आगे हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और लास्ट में हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हमने देखा ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ऊपर जीरो बचा। तो ये ऊपर बचा एक्स की पावर जीरो, और किसी की पावर जीरो होने पर उसका मान क्या होता है? 1। भाई किसी भी नंबर की पावर ऊपर जीरो होने पर उसका मान हमेशा क्या होता है? 1। जब इसका मान 1 होता है, सेम आप नीचे हल करेंगे तो भी 1 बनेगा। तो एक्स वाई जेड और एबीसी में बने क्वेश्चनों पे आप ध्यान ना दें, सीधा एग्जाम आ जाए 1 पुट कर देना। चलो एक सवाल और देख लेते हैं, फिर आपने देखा एक्स वाई जेड और एबीसी में, तो इस सवाल का आंसर क्या आएगा आपका? 1। तो आज की क्लास को हम इसी क्वेश्चन के साथ फाइनल करते हैं। काफी शानदार आपने आज क्वेश्चनों को क्लियर किया है। अब आपकी अगली वीडियो में हम पूरे इस टॉपिक को लगभग कंप्लीट कर चुके होंगे। पीछे की सारी क्लास के लिए प्लेलिस्ट में आप जाएं, आराम से सारी वीडियो वॉच करें। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो आप अपना एक कमेंट जरूर दें, और दिशा एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।